तो आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, है ना। रेशोज की बहुत सारी हेल्प हमें यहाँ पर लगेगी। तो रेशोज का चैप्टर जो हमने पढ़ रखा है दैट विल बी ऑफ इमेंस यूज हेयर, तो उसका ध्यान रखेंगे। और रेशोज के अंदर हम लोगों ने एक अप्रोच पढ़ी थी जिसको हम लोगों ने नाम दिया था NRV अप्रोच। सभी लोगों को याद होगा कि जब हमने रेशोज के क्वेश्चंस किए थे हमने NRV अप्रोच के क्वेश्चंस भी किए थे, और उसमें हमने देखा था कि हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस इसी अप्रोच के थ्रू आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस थे फॉर एग्जांपल क्वांटिटी और प्राइस जिसमें चेंज हो रही थी। भाई प्राइस कम हो गई इसलिए उतने ही रुपए में हम ज्यादा सामान खरीद पा रहे हैं, या प्राइस बढ़ गई तो उतने ही रुपए में हम कम सामान खरीद पा रहे हैं। तो क्वांटिटी इनटू प्राइस इक्वल टू एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस करे थे हमने। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे और भी क्वेश्चंस होते हैं। हमने सैलरी वाला क्वेश्चन किया था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं और हर एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, उसके हिसाब से टोटल बजट कितना होगा। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं जहां पर दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हमको एक थर्ड वैल्यू देता है, वहां हम NRV अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, अब यहां पर कैसे यूज होने वाली है ये अप्रोच, इसको पहले जरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। जो हम वर्क की बात करते हैं, अब ना जो वर्क का यूनिट साइंस में जो होता है वो तो जूल्स होता है, पर हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, वर्क की बात कर रहे हैं, तो वो वाला वर्क जो अलग अलग लोगों या अलग अलग मशीन्स या अलग कोई भी एंटिटीज के थ्रू हो रहा है, तो उस वर्क की यूनिट क्या होंगी। मान लीजिए कि एक आदमी है जो 3 दिन में एक काम को खत्म कर सकता है, तो टोटल काम कितने दिन का हो गया। टोटल काम एक आदमी का 3 दिन का है, यानी हम उसका यूनिट बोलेंगे 3 मैन डेज। द वर्क इज ऑफ 3 मैन डेज। इस तरह से हम उसकी बात करेंगे। हमें कोई बड़ा काम करवाना है जिसमें 8 लोग लगने वाले हैं और 10 दिन तक काम करेंगे, तो 8 लोग 10 दिन तक लगने वाले हैं, यानी कि काम हो गया 80 मैन डेज का, है ना। 80 मैन डेज का काम है। अब यहाँ पर हम 8 लोग 10 दिन के लिए लगा दें या 10 लोग 8 दिन के लिए। भाई जो आपस में जितनी बातचीत करनी है वो माइक म्यूट करके करेंगे, वैसे तो बातचीत करनी नहीं है क्लास के साथ साथ, पर फिर भी है ना, अगर बात कर रहे हैं बहुत जरूरी है हंसना, फ्रेंड से बात करना, तो फिर माइक को म्यूट रखेंगे जिससे बाकी लोग जो पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ते रहे। चलिए, मैं जो बात कर रहा था कि 8 लोग 10 दिन में एक काम कंप्लीट करते हैं तो 80 मैन डेज का वर्क है। अगर वही काम 10 लोग करेंगे तो 8 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि काम तो हमको 80 मैन डेज का ही करना है। ठीक है, वही काम अगर 4 लोग करने लग जाएंगे तो शायद 20 दिन का समय लग जाएगा, क्योंकि काम तो 80 ही करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर वर्क कांस्टेंट हो जाए तो हम कम लोगों के साथ ज्यादा दिन में या ज्यादा लोगों के साथ कम दिन में वही काम कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर भी ये सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। चीजें क्या क्या है यहाँ पर है, एक तो कितने लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मोर मैन मोर वर्क, लेस मैन लेस वर्क। ठीक है ना। इसी तरह से अगर काम करने की स्पीड बढ़ा दी जाए, फास्टर रेट तो मोर वर्क और स्लोअर रेट तो लेस वर्क। और इसी तरह से अगर टाइम बढ़ा दिया जाए, ज्यादा समय तक उतने ही लोग काम करें तो ज्यादा काम होगा, और कम समय तक काम करेंगे उतने ही लोग तो कम काम होगा। करेक्ट है। तो ये सारी चीजें कोरिलेटेड है कि मतलब ज्यादा आदमी ज्यादा काम, ज्यादा स्पीड ज्यादा काम, ज्यादा टाइम तो ज्यादा काम, और इसी तरह से कम आदमी कम काम, कम स्पीड तो कम काम, और कम टाइम है तो कम काम। तो ये तीनों ही चीजें यानी कि M, R और T तीनों की तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W है। तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया MRTW। अब इंपॉर्टेंट ये बात हो गई कि अपन लोगों ने जो NRV पढ़ा है उसमें तो टोटल 3 ही चीजें होती हैं, 2 का प्रोडक्ट तीसरा आउटपुट होता है, पर यहां पर 3 का प्रोडक्ट चौथा आउटपुट है। तो हम यहां पर इजी कर देते हैं, अपन लोग इस किसी भी क्वेश्चन में M, R और T तीनों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। या तो हमारा क्वेश्चन MTW से हो जाएगा या फिर हमारा क्वेश्चन RTW से हो जाएगा। MRTW एक साथ यूज, या तो M यूज होगा या फिर R यूज होगा, नंबर ऑफ मैन यूज होंगे या फिर उनका रेट ऑफ वर्क, स्पीड ऑफ वर्क यूज होगा। अब ये कैसे यूज होगा उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए अपन एग्जाम्पल ले लें एक, कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया ऊपर 8 आदमी जो हैं, मान लो वो 12 दिन में एक काम खत्म करते हैं। ठीक है, तो हमारा काम कितना है, ध्यान से देखिएगा, 8 आदमी 12 दिन में एक काम खत्म करते हैं। हम यहां पर कर रहे हैं M, T और W। नंबर ऑफ मैन 8 है, टाइम 12 दिन है, और टोटल वर्क जो भी हो रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई 8 लोग 12 दिन में काम कर रहे हैं, अगर 12 लोग काम करने लग जाएं तो कितने दिन में वही सेम काम खत्म हो जाएगा। वर्क डन इज सेम, वर्क डन इज सेम। तो सिंपल सी बात है, 8 into 12 कितना होता है भैया, 96। तो यहाँ पर भी 96 काम करना है तो टाइम कितना लगेगा, ऑब्वियसली 8 दिन। वैसे भी बात सही है कि नीचे अगर वर्क कांस्टेंट है
तो ऊपर वाली जो दोनों चीजें हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होंगी। जितने ज्यादा लोग उतना कम समय, और जितने कम लोग उतना ज्यादा समय। तो 8 आदमियों का 12 दिन का काम है, तो 12 आदमियों का 8 दिन का काम है, वही सेम वर्क अगर करना है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा चेंज करें, अगर 12 की जगह 6 ही लोग काम कर रहे हैं तो कितने दिन लगेंगे? तो ऑब्वियसली 12 का ये 6 हुआ, तो 8 की जगह 16 दिन लगेंगे उसी 96 यूनिट के काम को करने के लिए। सही है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, वर्क कांस्टेंट है हमारा, वर्क कांस्टेंट है, इसलिए मैन और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है ना। ज्यादा आदमी तो कम समय में हो जाएगा, कम आदमी तो ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं चेंज कर दूं कि भाई आदमी 12 काम कर रहे हैं और 10 दिन तक काम कर रहे हैं, तो काम 120 यूनिट हो जाएगा। हमने ये 12 को कांस्टेंट रखा है ना, 12 को कांस्टेंट रखा और 8 दिन की जगह 10 दिन काम करा दिया, तो ऑब्वियसली काम जो होगा वो 8:10 के रेशो में आ जाएगा। इसलिए काम का रेशो क्या है, 96 और 120 यानी कि 8:10। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब यही इसी क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। m इंटू टी इक्वल टू डब्ल्यू है ना, हमारे 8 आदमी काम कर रहे हैं और 12 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। आपसे पूछा गया अगर इसी काम को 18 लोग करने लग जाएं तो कितने दिन में काम खत्म होगा। ठीक है, तो अब एकदम से समझ में नहीं आ रहा, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, रेशो से कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो लेफ्ट वाला कॉलम है और जो राइट वाला कॉलम है आपस में कैंसिलेबल है, अपन रेशो की मदद से कर पाएंगे। तो अपन यहां पर करें 6 2 12, तो ये 6 3 18। अब लेफ्ट कॉलम का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 8 इंटू 2 यानी कि 16 आ रहा है। हमें यहां पर भी 16 अगर लाना है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम आंसर वुड बी 60/3 days। समझ में आया सबको या किसी को डाउट रहे? एक बार और सर। एक बार और कर लेते हैं जल्दी से। देखो जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर 8 आदमियों का 12 दिन का काम है, तो अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, कितने लोग लगेंगे अगर इसी काम को 4 दिन में खत्म, नहीं चलो 4 दिन नहीं लिखना चाहिए, 3 दिन में खत्म करना है। ठीक है, 8 लोगों का 12 दिन का काम है टोटल वर्क, अगर वही सेम वर्क हमको 3 दिन में खत्म करना है तो कितने लोग लगाने पड़ेंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम में। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, तो लेफ्ट कॉलम का प्रोडक्ट क्या आ गया, 8 4 जा 32। तो हमें वही सेम काम 32 यूनिट्स करना है, तो कितने आदमी लगेंगे, लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम में बचा क्या है, सिर्फ 1 बचा है, तो 1 इंटू क्या बराबर 32, आंसर इज 32 मैन। 32 लोग लगेंगे उसी काम को अगर 3 दिन में खत्म करना है। सिंपल सी बात है, 12 दिन का काम 3 दिन में करना है, मतलब 1/4 हो गया टाइम। 12 डेज की जगह 3 डेज हो गया, मतलब टाइम 1/4 हो गया। तो आदमी लोग 4 टाइम्स लगेंगे, है ना, मैन पावर जो लगेगी वो 4 टाइम्स लगेगी, तभी जाके वो सेम काम कंप्लीट हो पाएगा। सही है, क्लियर है सबको? एक और एग्जांपल देखते हैं जल्दी से, ये MTW। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 8 आदमी 12 दिन में मिलके 8 आदमी 12 दिन में मिलके क्या कहना चाहिए, 50 किलो मिठाई बना लेते हैं। 50 किलो भी नहीं बोलते, चलो अपन बोलते हैं, चलो 50 ही ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 50 kg मिठाई बनाते हैं। 8 आदमी 12 दिन में मिलके 50 किलो मिठाई बना देते हैं। तो 6 आदमी और यहां पर अपन ले लें कुछ भी ले लेते हैं अभी समझने के लिए। चलो 6 आदमी 10 दिन में कितनी मिठाई बनाएंगे, 8 आदमी 12 दिन में 50 किलो मिठाई बनाते हैं, तो 6 आदमी 10 दिन में कितनी मिठाई बनाएंगे। तो 12 अभी काटा पीटी कर सकते हैं, अपन कर लेते हैं। ये 2 5 जा और ये 2 6 जा और ये 6 1 जा और ये 6 1 जा, इतना कट गया। ठीक है, तो लेफ्ट कॉलम का प्रोडक्ट क्या आया है, 8 आया है। ठीक है, और राइट कॉलम का प्रोडक्ट क्या आया है, 1 इंटू 5 5 आया है। ठीक है, तो अब अपन मान लो पहला क्वेश्चन चेंज करके अपन ये बोल देते हैं कि 80 किलो मिठाई बना रहे थे। ठीक है, तो लेफ्ट कॉलम का प्रोडक्ट क्या आया है, 8 8 यूनिट वर्क जो है वो 80 किलो मिठाई के बराबर है। तो 5 यूनिट वर्क कितनी मिठाई के बराबर होगा, कोई बताएगा, अनम्यूट करके बोल सकते हो। समझ नहीं आया मेरे ख्याल से, वापस से एक बार करना पड़ेगा।
थोड़ा कंफ्यूजन रहा, राइट? सो लेट अस डू इट वंस अगेन। मैं एक बार थोड़ी सी जगह बना देता हूँ यहाँ पर, सो दैट बेटर तरीके से अपन कर पाएंगे। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन वापस सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, है ना? हमारा क्वेश्चन क्या है? अपना स्ट्रक्चर तो MTW ही है। क्वेश्चन है कि 8 लोग 12 दिन में 80 किलो मिठाई बना लेते हैं। 8 लोग 12 दिन में 80 kg मिठाई कुक कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो 6 लोग 10 दिन में कितने किलो मिठाई बनाएंगे? अब की बार वर्क कांस्टेंट नहीं है, वर्क हमको पता करना है कितना होगा अगर लोग बदल दिए जाएं और टाइम बदल दिया जाए तो 8 इंटू, तब काटा पीटी करें अपन, चलो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 और ये 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10। ठीक है, इतना कुछ कैंसिल हो पा रहा है, बस इसके अलावा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब लेफ्ट कॉलम का प्रोडक्ट करो, 8 इंटू 1 यानी कि 8, और राइट कॉलम का प्रोडक्ट क्या है? 5 इंटू 1 यानी कि 5। तो पहले हो रहा था 8 यूनिट वर्क, अब हो रहा है 5 यूनिट वर्क। 8 यूनिट वर्क जो था दैट इज इक्वल टू 80 kg मिठाई। तो 5 यूनिट वर्क बराबर कितने केजी मिठाई? बताइए अनम्यूट करके। 50 किलो, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें कई बार वर्क कांस्टेंट दिया होगा, अगर वर्क कांस्टेंट दिया है मतलब मैन और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होंगे। और अगर हमें मैन और टाइम में चेंज दे रखा है तो जिस रेशो में चेंज हो रखा है ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन से m इंटू टी इधर का करेंगे, m इंटू टी इधर का करेंगे, और जो फाइनल रेशो आएगा उस रेशो का वर्क चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। कोई भी अनम्यूट करके आंसर बोल सकता है, अभी फिलहाल अपन टेस्ट के फॉर्म में नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है सिंपल सा, 5 बंदर 5 घंटे में 50 बनानास खा जाते हैं, है ना? 5 monkeys can eat 50 bananas in 5 hours। तो एक बंदर 1 घंटे में कितने बनानास खाएगा? जल्दी से अनम्यूट करके कोई भी बोल सकता है, एनीवन। 5 बंदर 5 घंटे में 50 केले खाते हैं, तो एक बंदर 1 घंटे में कितने केले खाएगा? अनम्यूट करें और आंसर दें, एनीवन। इतनी देर लग रही है? कौन देगा आंसर भाई, जल्दी से बोलो। 2। किसने बोला आंसर? नाम बोलो। 2। किसने बोला आंसर? नाम तो बताओ। अखिलेश, ठीक है। और अभिषेक ने आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेजा 10। संतोष ने भी आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेजा 2। संतोष, आंसर सबको नहीं भेजना है, सिर्फ मुझे भेजना है, ओनली टू मी, दैट इज टू CHH मेकर्स, ध्यान रखेंगे। तो भाई सिंपल है, आंसर इज 2 बनानास, है ना, नॉट 10 बनानास। क्या बक हो रहा है यहाँ पर? 5 बंदर 5 घंटे में 50 बनानास खा रहे हैं, ठीक है। और पूछा क्या है? एक बंदर 1 घंटे में कितने बनानास खाएगा? तो 5 बंदर 5 घंटे में 50 बनाना खा रहे हैं, 5 इंटू 5 इज 25। तो 25 यूनिट वर्क जो हो रहा है दैट इज इक्वल टू 50 बनानास। और 1 इंटू 1 क्या होता है? 1। तो 1 बराबर कितना? 25 बराबर 50 बनानास, यानी कि 1 बराबर 2 बनानास। भाई जिन लोगों ने आंसर 10 बनानास लिखा वो सोचे जरा ध्यान से। 5 बंदर 5 घंटे में 50 केले खाते हैं, तो 5 बंदर 1 घंटे में 10 केले खाएंगे, सही है ना? 5 बंदर 5 घंटे में 50 खाते हैं, तो 1 घंटे में 10 खाएंगे। कितने? 5 बंदर। 5 बंदर 10 केले खा रहे हैं 1 घंटे में, तो एक बंदर 1 घंटे में 2 केले खाएगा, सही है ना? कोई एक चीज अगर चेंज होती है, दोनों चीजें बदली हैं, बंदर भी 5 से 1 हुए और टाइम भी 5 से 1 हुआ, ठीक है। अगर 5 बंदर 1 घंटे में कितने खाएंगे ये पूछा जाता तो आंसर होता 10 केले, 5 2 जा 10 बनानास। या ये पूछा जाता कि एक बंदर 5 घंटे में कितने केले खाएगा, तो भी आंसर होता 10 बनानास, सही है। पर फिलहाल तो एक बंदर 1 घंटे में कितने केले खाएगा ये पूछा, तो दोनों चीजें 1/5 हो रही थी, मतलब ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन जो है वो 1/25 हो रहा था। दैट इज हाउ इट हैज टू बी थॉट। समझ आया सबको या किसी को डाउट है? क्लियर है? चलिए एक आध दो क्वेश्चंस करते हैं साथ में तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए जरा क्वेश्चन, 24 मेंबर्स कैन कंप्लीट
अ प्रोजेक्ट वर्क इन 60 डेज। 24 लोगों की एक टीम है जो 60 डेज में एक काम कंप्लीट कर लेती है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने दिन लगेंगे अगर 36 मेंबर्स उस प्रोजेक्ट को करने लग जाएं। अगर 36 मेंबर्स काम करेंगे तो कितने दिन में वही सेम वर्क पूरा हो जाएगा। वैसे तो सिंपल दिखाई दे रहा है, मैं अगर सिंपल रेशो से करूं, ध्यान से देखो, 24 और 36 का रेशो क्या है, 24-36 का रेशो है 2:3। तो नीचे टाइम जो होगा वो 3:2 के रेशो में आएगा, क्योंकि वर्क कांस्टेंट है, वर्क सेम है। अगर तो ऊपर का रेशो अगर 2:3 है तो ऑब्वियसली टाइम का रेशो 3:2 होगा। 3 बराबर 60 दिया हुआ है तो 2 बराबर 40 डेज आ जाएगा। करेक्ट है, ये समझ पा रहे हैं सब लोग, है ना। पर ये तो यहां पर बहुत आसानी से दिख रहा है, हर बार इतना आसान नहीं हो, क्योंकि हर बार वर्क भी चेंज हो सकता है और फ्रैक्शन में भी डेज या चीजें दूसरी चीजें आ सकती हैं। तो अपन कैसे करते हैं इसको, ये देख लें जरा वापस से, है ना। जो हमने अभी किया वो तो ठीक है ही, पर अगर फिगर्स हेल्पफुल नहीं हो, इतना इजीली रेशो नहीं दिख रहा हो, तो क्या करेंगे, तो काटा पीटी करेंगे। ये 12 2 ये 12 3 और कुछ कट रहा है 3 1 और 3 20। ठीक है, अब सब कुछ कटने के बाद अब कुछ और नहीं कैंसिल हो सकता है लेफ्ट और राइट में, तो लेफ्ट कॉलम का प्रोडक्ट करो, 2 × 20 यानी कि 40 लाना है, और 40 ही वर्क इधर भी करना है। 1 × क्या करें, 1 × 40 बराबर 40 डेज, तो आंसर इज 40 डेज। अगर 40 यूनिट वर्क करना है सेम तो। क्लियर है सबको? हाँ जी बोलिए। सर अगर वर्क जो दिया है मतलब कितने दिन में कंप्लीट होगा, अगर वो चेंज हो जाए तो क्या करेंगे सर? तो उसके हिसाब से आंसर करेंगे। अभी ऊपर किया था ना अपन ने, देखो वर्क ही तो चेंज हुआ था, है ना। मतलब यहाँ मैन भी चेंज हो रहे थे और टाइम भी चेंज हो रहा था, तो उसके प्रोडक्ट के हिसाब से हम वर्क निकालेंगे। अगर वर्क उसमें चेंज दिया, नीचे वाले क्वेश्चन में करते हैं अपन, अगर वर्क बोला जाता कि जितना काम पहले हो रहा था उससे डबल काम करना है, मतलब क्या होता, फिर यहाँ पे अगर 40 आ रहा है प्रोडक्ट तो हम यहाँ पर क्या लेते, 80 लेते। अगर पहले से डबल बड़ा प्रोजेक्ट करना है, मतलब पहले वाले केस में अगर 40 यूनिट वर्क हो रहा था तो अब वाले केस में 80 यूनिट वर्क होना है, तो आंसर आ जाता 80 डेज। ठीक है, जिस रेशो में वर्क चेंज होगा उसी रेशो में दूसरी चीजें बदलेंगी। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो और कॉन्सेप्ट और स्ट्रेंथन होता जाएगा। अभी क्या है, शुरुआत है, नो प्रॉब्लम, इट विल बी स्ट्रेंथन बेटर। चलिए नीचे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है, ध्यान से देखिए नीचे क्या लिखा है। अ टीम ऑफ 24 मेंबर्स कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 60 डेज वर्किंग 6 आवर्स पर डे। अब क्या हुआ, जो दिन है काम करने के, उसमें काम करने की कैपेसिटी अगर अलग अलग कर दी जाए तो हमारा क्वेश्चन कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। 24 आदमी 60 दिन रोज 6 घंटे काम करते हैं, दिस इज हाउ वील राइट। वैसे हम आर की जगह पे भी 6 लिख सकते हैं, पर आई एम अवॉइडिंग राइटिंग दैट। अभी अपन ऐसा कर रहे हैं कि MTW से आंसर निकालेंगे या RTW से निकालेंगे, MRT तीनों यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो 24 लोग 60 दिन 6 घंटे रोज काम करते हैं। मैं 60 डेज की जगह 60 डेज ऑफ 6 आवर्स ले लिया, तो 60 × 6 मतलब टोटल 360 घंटे हो गए, 6 घंटे 60 दिन तक। सो दैट इज हाउ दे आर 360 आवर्स। पूछा क्या है कि अगर 36 लोग काम करें और 8 घंटे रोज काम करें तो कितने दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। 24 पीपल 60 डेज में 6 आवर्स पर डे के हिसाब से काम खत्म कर देते हैं। वही काम 36 मेंबर्स अगर 8 घंटे रोज के हिसाब से काम करें तो कितने दिन में कर पाएंगे। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते चले जाओ, तो ये सिंप्लीफाई हुआ 12 2 12 3 कुछ और कट रहा है, हाँ 3 1 3 20 और कुछ कट रहा है 2 1 2 4 और ये फिर 4 1 और 4 5 इतनी चीजें कट पा रही है। बस ध्यान क्या रखना है, लेफ्ट वाली चीजों को आपस में मत काट देना, लेफ्ट वाली चीज को राइट वाली चीज से काट सकते हैं। मतलब लेफ्ट कॉलम की चीजें एक फैमिली है, राइट कॉलम की चीजें दूसरी फैमिली है, इस फैमिली की पर्सन उस फैमिली के पर्सन को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो अब ओवरऑल क्या बचा, लेफ्ट कॉलम में 1 बचा, 5 बचा और 6 बचा, तो 1 × 5 × 6 यानी कि 30 यूनिट काम करना है। और यहाँ क्या बचा है, इधर 1 बचा है, इधर भी 1 बचा है, तो 1 × 1 × क्या बराबर 30 यानी कि सेम वर्क लाना है। सो आंसर इज 30 डेज। दिस इज द आंसर। युवराज कुछ बोलना चाह रहे थे आप? युवराज यू वांटेड टू से समथिंग, यू अनम्यूटेड एंड देन। नो सर नो। नहीं, ठीक है ठीक है। आदित्य आपके आंसर सही है जो आपने चैट बॉक्स में भेजे। अब देखिए क्या फर्क है पिछले और इस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन है, लेफ्ट में एक क्वेश्चन है, राइट में दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, लेफ्ट वाले क्वेश्चन में आवर्स पर डे सेम थे, जो डेज थे 60 डेज 40 डेज वो सब बराबर पर डे काम हो रहा था, पर यहां पर क्या है
6 घंटे रोज वाले डेज थे और बाद में 8 घंटे रोज काम करने वाले डेज थे। तो सिंपल सी बात है, अगर जो 6 घंटे की जगह 8 घंटे रोज काम करने लग जाएंगे तो दिन कम लगेंगे। अगर पर डे काम ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली दिन कम हो जाएंगे, इसलिए 40 की जगह 30 दिन में ही काम खत्म हो पाया। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है यहां पर? हमें वैल्यूज बिल्कुल सही सही जगह रखनी होंगी। और इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि जो प्रोजेक्ट है वो 3 गुना बड़ा है। 3 गुना बड़ा है मतलब वर्क का रेशो 1:3 है। ठीक है, तो 1 बराबर 30 आ गया था, तो 3 बराबर क्या लिखते हैं हम फिर? 90 लिखते। 90 लिखते तो यहां पर फिर डेज निकालते तो कितने दिन आ जाते हैं आंसर? 90 डेज आंसर हमारा हो जाता, अगर वर्क यहां अलग दिया होता तो, कि 3 गुना बड़ा प्रोजेक्ट काम कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस हैं सामने, दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे और आंसर्स दोनों के एक ही साथ कॉमा से सेपरेट करते हुए चैट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजेंगे। कम ऑन, डू इट फास्ट। कैसे करने हैं इन क्वेश्चंस को आंसर? सिंपल सा, जल्दी से स्ट्रक्चर देखते जाएं। 10 people working 8 hours per day can complete a task in 24 days. कैसे कैसे लिखेंगे? 10 people 24 डेज में 8 आवर्स पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं। आप देख रहे होगे कि अपन सब जगह आर को अभी छोड़ रहे हैं ना, स्ट्रक्चर MRTW बना हुआ है और अभी अपन यूज M, T और W कर रहे हैं ना, तो आर को हम खाली छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं सब आदमी जितने भी हैं सेम रेट से काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं उन सबकी पर डे काम करने की स्पीड सेम है। और फिर पूछा क्या है आपसे कि कितने लोग 16 दिन में 10 घंटे रोज काम करके काम खत्म करें। इस बार लोग पूछे हैं और 10 घंटे रोज काम करना है और 16 दिन में काम खत्म करना है, तो आदमी कितने लगेंगे ये पूछा गया है। पहले कैंसिलेशन कर लो, ये 10 1 और ये 10 1 कट गया, फिर ये 8 2 और ये 8 3 24 कट गया, और ये 2 1 और ये 2 4 8 कट गया। बस और कुछ तो कट नहीं रहा, क्योंकि राइट में अब सिर्फ 1 और 1 ही बचा है, कुछ काटने के लिए बचा ही नहीं है। तो लेफ्ट कॉलम का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 1 into 3 into 4, 1 3 और 4 बचे हैं, इनको मल्टीप्लाई करो तो ओवरऑल वर्क आ रहा है 12। तो यही सेम काम अगर हमें करना है तो कितने दिन आदमी लगेंगे? 1 into 1 into 12। सो आंसर इज 12 men are required to do the same work। सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 आदमी 12 पेड़ काटते हैं, तो 12 पेड़ जो हैं वो वर्क है, 12 पेड़ का कटना इज द वर्क डन। तो 6 men working for 8 days and 4 hours per day। और दूसरे केस में 12 men 8 hours per day और कितने दिन, ये पूछा गया है। अब यहां पर काम इस बार अलग अलग है, वर्क जो है वो अलग अलग है। क्यों अलग है भाई? क्योंकि पहली बार में कट रहे थे 12 पेड़ और दूसरी बार में कट रहे हैं 48 ट्रीज। करेक्ट, तो पहली बार में 12 पेड़ कट रहे थे 12 ट्रीज और दूसरी बार में 48 ट्रीज काटने हैं हमको, तो हमारा वर्क 4 गुना हो गया। द रेशियो ऑफ वर्क इज 1:4। ठीक है, अब हम पहले कैंसिलेशन कर दें। 6 1 6, 6 2 12 और कटता है कुछ? हाँ, ये 8 1 8 और 8 1 8 और कुछ कट सकता है, 2 1 2 और 2 2 4, इतना कट गया। अब राइट में तो सिर्फ 1 और 1 ही बचा है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाए? अब यहाँ लेफ्ट कॉलम क्या आ रहा है? लेफ्ट कॉलम में 1 into 1 into 2 यानी क्या आ रहा है? 2। अब हमारा वर्क सेम नहीं है तो हम राइट कॉलम में भी 2 नहीं लिख सकते। लेफ्ट कॉलम में 12 पेड़ कट रहे थे तो 1 बराबर 2 के है, तो 4 बराबर 8 के होगा। अगर हमें 12 ट्रीज से 48 ट्रीज पे जाना है, मतलब 4 गुना काम करना है। लेफ्ट कॉलम में काम हो रहा है 2 यूनिट्स, तो राइट कॉलम में काम होगा टोटल 8 यूनिट्स। तो 1 into 1 into क्या बराबर 8। सो आंसर इज 8 days। ये वो क्वेश्चन है जिसमें वर्क सेम नहीं है, अलग अलग है। तो वर्क चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली वर्क का रेशो लेंगे और उस रेशो में हमें आउटपुट लाना होगा। क्या ये क्लियर है सभी को या किसी को कुछ पूछना है? काफी लोगों ने आंसर सही दिया था, 2 लोगों का आंसर गलत आया था, वो समझ पाए क्या? मानसी आपको आंसर नहीं आया था, पुष्पा, रितु, प्रियांशी, क्लियर हो गया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखें।
अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 7 days। कुछ गायें हैं जो 7 दिन में पूरी एक फील्ड की घास चर लेती हैं। फिर पूछा है अगर 15 काउ दूसरी फील्ड में शिफ्ट कर दी जाए, अगर 15 काउ उसमें से वहां से हटा दी जाए और कहीं और भेज दी जाए, तो बची हुई काउज वही फील्ड को 10 दिन में पूरा चर सकती हैं। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ काउज कितने थे, मतलब क्या क्वेश्चन है कि सी काउज थी और 7 दिन में वो पूरा एक फील्ड का घास चर लेती थी। अगर 15 कम हो यानी कि C-15 हो तो वही काम 10 दिन में होता है। वर्क डन जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, क्योंकि वही फील्ड की बात हो रही है, वही फील्ड है। सी काउज 7 दिन में और C-15 काउज 10 दिन में चल लेती है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको कैसे करें, एक तरीका तो ये है कि हम लेफ्ट कॉलम का प्रोडक्ट करें और राइट कॉलम का प्रोडक्ट करें और दोनों इक्वेट करते हैं, यानी 7 into C मस्ट बी इक्वल टू 10 into C-15, क्योंकि वर्क सेम है तो लेफ्ट कॉलम का प्रोडक्ट और राइट कॉलम का प्रोडक्ट का आउटपुट सेम होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आ जाएगा C इज इक्वल टू 50 काउज, ठीक है। सॉल्व करो 7C 10C मतलब 10C - 7C इक्वल टू 150, 3C इक्वल टू 150, C इक्वल टू 50 आ जाएगा। ये तो आप इक्वेशन सॉल्व करके निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि रेशो जो है टाइम का वो 7:10 दिया हुआ है, ठीक है ना। टाइम का रेशो 7:10 है, तो ऊपर मैन का रेशो क्या होगा, अगर नीचे वर्क सेम है, अगर नीचे वर्क सेम है, आउटपुट सेम है, एनआरबी में V सेम है, तो एन और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होंगे, यानी कि ऊपर का रेशो 10:7 होगा। अगर नीचे का रेशो 7:10 है टाइम का, तो मैन का रेशो यानी काउज का रेशो 10:7 होगा। 10 से 7 होना यानी कि 3 कम होना, 10 से 7 होना यानी 3 कम होना। 3 बराबर 15 काउज के दिया है, काउज कितनी कम की है हमने 15, तो 3 बराबर 15, तो 10 बराबर 50, 5 टाइम्स हो रहा है, तो 5 टाइम्स करेंगे तो हमें ओरिजिनल नंबर ऑफ काउज पता चल जाएंगी। अगर रिड्यूस्ड नंबर ऑफ काउज पूछे बची हुई कितनी है, तो 7 बराबर 35 आंसर हो जाता। 50 गायें थी, 15 गायें भेज दी, तो अब 35 बची। क्या ये क्लियर है सबको? तो हमें रेशो से भी करने में मदद मिलती है और अदरवाइज हम प्रोडक्ट निकाल के भी कर सकते हैं। रिपीट कर दीजिए एक बार फिर से रिपीट करना है ना। क्वेश्चन क्या था, सी काउज मतलब सर्टेन नंबर ऑफ काउज था और हमने सी मान लिया काउज को, गिनती को। तो सी काउज 7 days में एक काम खत्म करती हैं, ये रही सी काउज और ये रहे 7 दिन। तो सी काउज 7 दिन में एक काम खत्म करती है यानी कि पूरी घास चर लेती है, और वही काम अगर C-15 काउज हो, 15 गाय हटा दी वहां से कहीं और भेज दी, तो बची हुई काउज वही सेम काम 10 दिन में करती है। तो यानी कि 7 गायों का, सॉरी 7 गायें नहीं बोलना चाहिए, C गायों का 7 दिन का काम और C-15 गायों का 10 दिन का काम सेम है, राइट। दिस वर्क इज सेम इन बोथ द केसेस। तो इक्वेट कर लो और इक्वेट करके आंसर निकाल लो। और मैंने रेशो से किया कि टाइम का रेशो 7:10 है, तो काउज का रेशो 10:7 होगा। 10:7 होना मतलब 10 से 3 कम होना, 3 बराबर 15 काउज के है, तो 10 बराबर 50 काउज के। रेशो 3 बराबर 15, तो 10 बराबर 50। क्लियर है सबको अभी? तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालिए और चैट बॉक्स में क्विकली मेरे को लिख के भेजिए। तो क्या लिखा हुआ है, सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन डू अ वर्क इन 60 days। तो हमें नंबर ऑफ मेन निकालने हैं। M कैन डू द वर्क इन 60 days। इफ 8 more men are added, it could be finished in 10 days less। अगर 8 आदमी और बढ़ा दिए जाएं तो वही काम 10 दिन कम यानी कि 50 दिन में हो जाएगा। तो सिंपल है, टाइम जो है 60 दिन की जगह 50 दिन लग रहा है। अगर लोग 8 बढ़ जाएं तो कितने लोग पहले से वहां पर, यानी कि M कितना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेन दैट इज आस्क्ड। तो यहां मैं रेशो से करता हूं पहले। तो ये रेशो आपको दिखाई दे रहा होगा 6:5। 6:5 का रेशो अगर मेन का है, वर्क सेम करना है, मतलब मेन का रेशो जो होगा वो 5:6 होगा, ठीक है। 5 से 6 होना यानी एक ज्यादा होना, 1 बराबर 8 मैन के है। एक्स्ट्रा जो मैन है 5 से 6 होना यानी एक एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा मैन 8 है। 1 बराबर 8 मैन, तो ऑब्वियसली 5 बराबर 40 मैन, वही 8 टाइम्स करेंगे। सो द आंसर इज 40 मैन। पहले 40 लोग थे, 60 दिन में कर रहे थे, अब 48 लोग हैं, 8 लोग बढ़ा दिए तो 48 लोग हैं। 40 पीपल 60 डेज का काम और 48 पीपल 50 डेज का काम सेम होता है। द आंसर इज 2400, राइट।
2400 यूनिट वर्क हो रहा है दोनों केस में। 48 into 50 करें या 40 into 60 करें। सो आंसर इज 40 men आर देयर ओरिजिनली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। अब थोड़ा एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन हम लोग पहले साथ में कर लें समझने के लिए। ध्यान से सब लोग इधर ही देखेंगे जिससे कि कहीं और डिस्ट्रैक्शन ना हो और फिर एकदम से वो चीज छूट ना जाए। तो देखिए जरा क्या करना है पहले क्वेश्चन में। A team of 12 engineers can complete a project in 40 days. सब लोग ध्यान देंगे इधर, है ना, कहीं और ध्यान है तो सब लोग इधर ले आए। 12 इंजीनियर्स 40 दिन में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, राइट? दिस इज द टोटल वर्क। 12 लोगों का 40 दिन का पूरा काम है। अब ये काम होता कैसे है? 10 दिन तक तो काम हुआ, मतलब 10 डेज तक तो 12 लोग अपना काम करते रहे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 4 इंजीनियर्स छोड़ के चले गए। तो छोड़ के चले गए तो अब रह कितने गए? 8 इंजीनियर्स, और उनको बचा हुआ काम पूरा करना है कितने दिन में, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अब ध्यान क्या देना है कि यहां जो टोटल वर्क था और जो बाद में हुआ वो 2 टुकड़ों में पूरा हुआ। मतलब ये पार्ट 1 है और दूसरा वाला लास्ट कॉलम जो है वो पार्ट 2 है ना। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्क है, सेकंड पार्ट ऑफ वर्क है, और ये दोनों मिला के टोटल वर्क के इक्वल होंगे। क्योंकि 10 दिन में पूरा काम खत्म नहीं हुआ था, कुछ पार्ट ऑफ वर्क हो पाया था। And then the remaining work was done by the remaining people, 8 people, when 4 people left the job. ठीक है, तो अब हमें जो भी कैंसिलेशन करना होगा वो दोनों में गया। तो एक तरह से ये मान लो कि इधर वाली इक्वेशन दिस इज इक्वल टू ये वाला प्लस ये वाला पार्ट, है ना। ऐसे करके सॉल्व करें, या हम अभी इसको रेशो से ही कर रहे हैं तो कैंसिलेशन करते हैं पहले अपन। पर जो भी कैंसिल करोगे तीनों कॉलम में कैंसिल होना चाहिए। वट एवर यू कैंसिल इट शुड बी कैंसिल फ्रॉम ऑल द 3 कॉलम्स। तो ये 4 2s, 4 3s और 4 3s। और कुछ कट रहा है? हाँ, 2 1s, 2 5s और 2 20s। ठीक है, पहले 3 से काटा तीनों कॉलम में और फिर 2 से कैंसिल किया तीनों कॉलम में। अब ओवरऑल क्या आ रहा है? लेफ्ट कॉलम टोटल प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 12 23 60। टोटल काम हो गया अपना 60 यूनिट। उसमें से 10 दिन में कितना काम हुआ? 3 5s 15 यूनिट काम पहले हिस्से में हो गया। अब बचा हुआ 45 यूनिट काम करना है, तो वो कितने दिन में होगा? थर्ड कॉलम में क्या बचा हुआ है? सिर्फ 1 into क्या बराबर 45। सो आंसर इज 45 डेज। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन जो है इसमें 3 तरीके से पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे सब लोग, जरा वापस से ध्यान दें जो मैं बोल रहा हूं। अभी हमने जो निकाला कि 10 दिन तक तो नॉर्मल काम चला और फिर 8 लोग छोड़ के चले गए, तो बचा हुआ काम बचे हुए लोग कितने दिन में करेंगे? रिमेनिंग वर्क रिमेनिंग टीम मेंबर्स कितने दिन में करेंगे? तो आंसर 45 डेज। अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, है ना, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंप्लीट द टोटल प्रोजेक्ट, फुल प्रोजेक्ट कितने दिन में पूरा हुआ? इस केस में जब बीच में कुछ लोग छोड़ के चले गए तब, तो कुल कितने दिन लगे भाई? आंसर बताओ जल्दी से, अनम्यूट करके। अरे क्या हो गया? कोई तो बोलो भाई। 40 दिन में काम पूरा होना था, 10 दिन में थोड़ा काम हुआ, फिर छोड़ के चले गए कुछ लोग, तो बचे हुए लोगों ने बचा हुआ काम 45 दिन में करा। जो बचा तो 30 दिन का ही काम था, 30 डेज का काम था, 10 दिन का हो गया था, पर लोग कम होने की वजह से वो 30 डेज का काम 45 दिन में हुआ। तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में पूरा हुआ? आंसर 45 डेज। कुल वर्क कितने दिन में पूरा हुआ? तो 10 + 45 यानी के 55 डेज। टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ है भैया? 55 दिन में, है ना। रिमेनिंग काम 45 दिन में। और अगर ये पूछा जाए कितने दिन एक्स्ट्रा लगे काम पूरा होने में, चूंकि कुछ लोग छोड़ के चले गए, सिंस फ्यू पीपल लेफ्ट द वर्क इन बिटवीन, द रिमेनिंग हैव टू कंप्लीट इट, देन हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज वर रिक्वायर्ड? तो आंसर होगा 55 - 40 यानी के 15 डेज एक्स्ट्रा इट टुक टू कंप्लीट द वर्क। तो इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। पहला, बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा? दूसरा, टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ? और तीसरा, कितने दिन एक्स्ट्रा लगे? तो टोटल जितने लगे और माइनस जितने लगने थे विल बी इक्वल टू एक्स्ट्रा डेज। और इसी में थोड़ा चेंज भी हो सकता है कि अभी यहाँ पे 12 लोग काम कर रहे थे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का और 4 लोग छोड़ के गए। अगर उसके बजाय ऐसा होता कि कहीं से दूसरी टीम के 8 लोग फ्री होके इसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेते, मतलब लोग बढ़ के 12 से 8 ऐड होके 20 हो जाते, तो बचा हुआ काम जल्दी खत्म हो जाता। तो उसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा
कि काम बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो आंसर हो सकता है शायद 12 दिन आ जाए, 14 दिन आ जाए, 15 दिन आ जाए। और फिर टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो हम 10 डेज और वो जो बचा हुआ काम खत्म हुआ उसको जोड़ेंगे, और कितने दिन पहले काम खत्म हुआ ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जब लोग छोड़ के जाएंगे तो डिले होगा वर्क में, और जब एडिशनल लोग आ जाएंगे तो अर्ली काम खत्म हो जाएगा, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। सबको बोलिए। 45 डेज जहाँ लिखे वहां पर थोड़ा डाउट, वहां पर डाउट है। ओके, देखो कैंसिलेशन तो समझ में आया था, हमने ऊपर काटा था, नीचे फिर ये सब काट के 3 से काट 2 से तो ये हाँ, तो लेफ्ट कॉलम का प्रोडक्ट आया था 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क था। फिर सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट आया था 15, ये हमारा जो काम हो गया था 10 दिन में वो। और फिर अब बचा हुआ काम कितना, 60 में से 15 अगर हटा दो तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, 45 यूनिट। अब थर्ड कॉलम में हमारे पास सिर्फ बचा था 1। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि नीचे 45 आ जाए, सो आंसर इज 45 डेज। ठीक है, इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो अपना 30 दिन का काम बचा था, 40 दिन में से 10 दिन का काम हो गया था, तो मतलब 30 दिन का बचा था। ठीक है, लेकिन लोग जो है वो 12 से घट के 8 हो गए। 12 से घट के 8 होना मतलब 3 से 2 होना, तो अगर लोग 3 का 2 हो जाएंगे तो टाइम 2 की जगह 3 यूनिट लगेगा, है ना, 2 की जगह 3 यूनिट लगेगा। तो 2 बराबर 30 दिन था, तो 3 बराबर कितना होगा, 45 डेज ही होगा। ठीक है ना, 12 को जो काटा 4 से काट डिवाइड किए ना सर, किसको, 12 को 4 से डिवाइड किए। हाँ 12 और 8 को 4 से डिवाइड किया, जिससे भी कॉमनली कट रहा होगा। 3 को 2 से, किसको 2 से, 14 को, 14 को कहाँ काटा, 16 के ऊपर है ना सर, 16 कहाँ लिखा है भाई, फर्स्ट में सर 60, फर्स्ट में 60 कहाँ लिखा है, ये 60 वर्क लिखा है ये तो नीचे। हाँ वर्क यही है। इसको कहाँ काटा मैंने, इसको नहीं काटा, नीचे वर्क को तो छेड़ते ही नहीं अपन, वर्क तो अपन लाते हैं मल्टीप्लाई करके ऊपर की चीजों को, जो काटा पीटी करते हैं वो तो ऊपर एम और टी में करते हैं। मैं कुछ और समझा रहा था आपको, मैं ये बता रहा था कि भैया 10 दिन का काम खत्म होने के बाद 30 दिन का काम बचा हुआ था जो पूरा करना था 12 लोगों को। 12 लोगों का 30 दिन का काम बाकी था, 12 लोगों का 10 दिन का काम हो गया था, 30 दिन का बाकी था, 40 दिन में टोटल काम होना था ना। अब लोग रह गए 8, तो भैया 12 का 8 होना यानी कि 3 से 2 होना। तो अगर लोग 3 से 2 होंगे तो टाइम 2 से 3 होगा, क्योंकि वर्क तो सेम ही बचा हुआ करना है। तो 2 बराबर अगर 30 दिन है तो 3 बराबर 45 दिन होगा, ये मैं बताना चाह रहा हूं। चलिए, तो अब जो 8वां क्वेश्चन है वो आप सभी लोगों को करना है, और जल्दी से 8th क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है, गलती नहीं करेंगे। चलिए साथ में करते हैं क्वेश्चन ये वाला सॉल्व। एक आश्रम में टोटल 1500 लोग, 1500 संत मुनि रहते हैं, करेक्ट है। सो देयर आर टोटल 1500 men who can complete a work in 60 days। काम क्या है भैया, जो प्रोविजन है उनके लिए जो खाने पीने रहने का इंतजाम है वो सारा का सारा खत्म करना है, कंज्यूम करते चले जा रहे हैं। 1500 लोगों का 60 दिन का राशन है, 60 डेज का राशन है वहां पर। ठीक है, अब ये 1500 लोग 25 दिन तक तो रहेंगे और सब कंज्यूम करते रहेंगे, उसके बाद 500 और मुनि ज्वाइन करने वाले हैं आश्रम। यानी मुनि कितने हो जाएंगे, सारे संत कितने हो जाएंगे, टोटल 2000 हो जाएंगे। 1500 लोगों का 60 दिन का काम है, 1500 लोग 25 दिन तक तो कर रहे हैं, उसके बाद 500 लोग बढ़ रहे हैं, तो बचा हुआ राशन कितने दिन में खत्म हो जाएगा वो निकालोगे। और ये नहीं पूछा है कि बचा हुआ राशन कितने दिन में खत्म हुआ, पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टोटल प्रोविजन टू गेट कंज्यूम। तो भूल ना जाए कि हमको टोटल कितने दिन राशन चला वो निकालना है। सबसे पहले कैंसिलेशन कर लो, 500 3 जा, 500 3 जा, 500 4 जा, है ना, कॉमन ही काटना, और कुछ नहीं कट रहा है तीनों कॉलम्स में, बस और कुछ नहीं कट पा रहा है। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ रहा है, 60 × 3 यानी कि 180 यूनिट टोटल वर्क है, 180 यूनिट, जिसमें से 3 × 25 यानी 75 यूनिट खत्म हो गया। अब बचा हुआ कितना है, अगर 180 में से 75 खत्म हो गया मतलब 105 इज रिमेनिंग। अब 105 बचा है, और अब यहाँ पर चीज क्या है, 4 × क्या बराबर 105। सो आंसर इज 105/4 यानी कि 26.25 दिन। तो भाई 26.25 दिन में बचा हुआ राशन खत्म हो जाएगा। पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कुल राशन कितने दिन चला। तो भैया कुल राशन
25 प्लस 26.25 यानी के 51 दिन चला, 51.25 डेज। दिस इज योर फाइनल आंसर। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था कि जरूरी नहीं है वो रिमेनिंग वर्क का ही टाइम पूछें, वो टोटल वर्क का टाइम भी पूछ सकते हैं, एक्स्ट्रा कितना टाइम लगा ये भी पूछ सकते हैं, कितना पहले काम खत्म हो गया ये भी पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे 3 चीजें हैं जो पूछने लायक है, पहला रिमेनिंग राशन कितने दिन चलेगा, तो आंसर 26.25 डेज। टोटल राशन कितने दिन में खत्म हुआ, तो आंसर 25 प्लस 26.25 यानी टोटल 51.25 डेज। और अगर ये पूछा जाए कि राशन नॉर्मल से कितने दिन पहले खत्म हो गया, जो प्लान था वो 60 डेज का था, तो कितने दिन पहले खत्म हो गया, तो 60 और 51.25 का अंतर यानी कि 8.75 डेज, 8.75 दिन अर्ली खत्म हो गया राशन। ठीक है, इस तरह से ये आंसर निकालना था। तो एक जन ने सही आंसर निकाला, बाकी लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए कि टोटल कितने दिन प्रोविजन चला, इसका टाइम पूछा गया है। काफी लोगों ने आंसर 26.25 दिया था, तो सॉल्व तो सही किया था, पर क्वेश्चन नहीं पढ़ने की वजह से या ध्यान ना देने की वजह से हमारा आंसर गलत हो गया। ठीक है, सभी लोगों को समझ आया है, किसी को डाउट है? देखो, इस बात को समझ लें कि बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है ना। हमारा जो पूरा सवाल है वो इक्वेशन पर ही बेस्ड है, अपन उसको स्ट्रक्चर से कर रहे हैं। सवाल क्या है, 12, जैसे पहला वाला सवाल देखते हैं, 12 लोगों का 60 दिन का काम था, 12 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है, 60 डेज में काम खत्म कर रहे थे। वो 12 लोगों ने 10 दिन काम किया और फिर 4 लोग छोड़ के चले गए, तो बचा हुआ काम 8 लोगों ने न जाने कितने दिन में किया। दिस इज द इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। और ये अगर इसको x मान लूं तो हमको x निकालना है। ठीक है, x आ जाएगा आपको सॉल्व करके 45 डेज। फिर टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 10 प्लस 45 यानी 55 बोल दोगे आप आंसर। ऐसे अगर राइट वाले क्वेश्चन को देखें और इक्वेशन बनाए तो क्या है, 1500 लोगों का 60 डेज का पूरा खान पान सामान है, यही तो टोटल वर्क है। और वो वर्क कैसे हो रहा है, 1500 लोग 25 दिन तक खा पी रहे हैं और फिर बचा हुआ राशन 2000 लोग कितने दिन में खा रहे हैं, इनटू, है ना। ये हमें इक्वेट करना है, टोटल वर्क ये जो होना था और ये 2 पार्ट में जो हो रहा है उसका सम, एंड दिस शुड बी इक्वल। इससे डी निकलेगा, लेकिन डी क्या आएगा, 26.25 दिन। पूछा क्या है, टोटल कितने दिन लगे, तो 25 प्लस 26.25 यानी 51 दिन हमारा आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हम क्या कर रहे हैं स्ट्रक्चर में भी, वो मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताया आपको। एनी डाउट किसी को? चलिए, तो आगे चल सकते हैं, एक और वैरायटी देखें क्वेश्चन की। इसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, हमें वो सब समझने हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 200 दिन में रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठेका लिया कि 200 दिन में मैं पूरी ये सड़क जितनी मेरे को दी गई है वो मैं बना के कंप्लीट करके दे दूंगा। उसके लिए उसने 140 मैन हायर किए, 140 वर्कर्स को हायर किया। 60 डेज बाद देखा उसने, 60 डेज बाद कि सिर्फ चौथाई रोड बनी है, 1/4 पार्ट ऑफ द रोड वाज बिल्ट। 60 दिन में, अगर 60 डेज में 1/4 बनी है, मतलब पूरी रोड बनने में उसको समझ में आया टोटल 240 दिन लग जाएंगे। 1/4 काम 60 डेज में हो रहा है, तो फुल वर्क 240 डेज में होगा। और मैंने तो 200 दिन में काम खत्म करने का कमिटमेंट दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, भाई मेरे को 40 दिन और दे देना, मैं 240 दिन में रोड खत्म कर पाऊंगा कंप्लीट बना के। या मुझे अभी इसी वक्त जब 60 दिन निकल चुके हैं, अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा लोग हायर करने पड़ेंगे जिससे कि बचा हुआ काम मैं बचे हुए दिनों में पूरा कर दूं। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दें, है ना। हमें ऐसा लगता है कि 200 दिन में 140 लोग काम करने वाले थे। क्या ये टोटल वर्क है, तो मैं आंसर बोलूंगा नहीं, ये टोटल वर्क नहीं है। 140 लोगों का 200 दिन का काम है ही नहीं ना, क्योंकि 140 लोगों का 200 दिन का होता तो फिर 1/4 काम 50 दिन में हो जाता। ये तो उसने अज्यूम किया था, ये तो उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, पर ऐसा वो कर तो पा नहीं रहा, क्योंकि उसने जब देखा, क्या देखा कि 140 लोग जो हैं वो 60 डेज में 1/4 रोड ही बना पाए हैं, 1/4 पार्ट ऑफ वर्क कर पाए हैं। ठीक है, मतलब अभी 3/4 पार्ट ऑफ वर्क बाकी है। तो भाई वो उसको करना है, और कितने दिन में करना है, अब 200 में से 60 डेज तो निकल गए, सिर्फ 140 दिन में करना है। तो उसको यहां पर
140 में कितने और लोग जोड़ने पड़ेंगे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड ही एम्प्लॉय नाउ टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। ध्यान दें, अब ये हमारा एक्चुअल वर्क का चला, जो लेफ्ट वाला था वो मैंने काट क्यों दिया, क्योंकि वो उसका अजम्पशन था जो गलत साबित हुआ, तो उसको हम टोटल वर्क ना मान लें, ठीक है। 140 लोगों ने 60 दिन में एक्चुअल काम किया है 1/4 वर्क, यानी कि जो काम हुआ है वो 1 यूनिट है, तो जो काम बाकी है वो 3 यूनिट है। 1/4 हो गया है, 3/4 बाकी है, ठीक है। अब हम काटापीटी कर लें, तो 140 1 और ये भी 140 1 और कुछ तो कट नहीं रहा, ठीक है। अब लेफ्ट ये बीच वाले कॉलम का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 1 × 60 यानी कि 60, तो ये 1/4 वर्क जो है वो 60 के बराबर है, तो 3/4 वर्क कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, राइट। 1 = 60 तो 3 = 180। बस भाई सिंपल है, 1/4 काम हो गया, 3/4 बाकी है। अगर 60 हो गया तो 3/4 यानी कि 180 बाकी है, राइट। तो 1 × क्या बराबर 180, तो यहां आ जाएगा दिस शुड बी द टोटल मैन शुड बी इक्वल टू 180। अगर टोटल आदमी उसको अब 180 लगेंगे यहां से बचे हुए दिनों में काम खत्म करने के लिए, तो एक्स्ट्रा आदमी कितने हायर करने पड़े उसको, 40 एक्स्ट्रा हायर करने पड़े, क्योंकि 140 तो पहले से थे, 180 टोटल चाहिए, तो मतलब उसको 40 और लोग यहां पर हायर करने पड़ेंगे, सो दैट वो अपना काम एग्जैक्ट टाइम पे खत्म कर पाए, 200वें दिन पे उसकी रोड कंप्लीट होके जनता को मिल जाए। क्लियर है सबको? फिर से समरी बता रहा हूं, 140 लोगों से 200 दिन में काम कराना था, जो कि गलत साबित हुआ, इसलिए उसको अपन ने लिखा भले ही हो पर उसको काट देंगे, जिससे कि ध्यान रहे कि इसको हमें यूज नहीं करना है। फिर 140 लोगों का 60 दिन का काम जो हुआ है वो है 1/4 वर्क, ठीक है। तो बचा हुआ काम कितना रह गया, 3/4। तो नीचे वर्क लेफ्ट में बीच वाला 1/4 है, राइट वाला 3/4 है, ठीक है। 1:3 का रेशो है। अब हमने इस कॉलम का प्रोडक्ट किया तो 60 आया, तो 3 गुना काम और बाकी है, यानी कि 180 काम बाकी है, तो उसके लिए कितने आदमी लगेंगे वो निकाला। 140 पहले से हैं तो एक्स्ट्रा कितने लगे वो पता लग गया, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग निकालेंगे और मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। कोई 55 दिन में काम करने का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था और 48 मैन उसने हायर किए थे, तो 48 लोग 55 दिन में काम पूरा करेंगे ऐसा वो सोच रहा था, लेकिन वो नहीं हो सका। उसने देखा कि 48 लोगों ने 11 डेज में सिर्फ 1/6 काम किया था, 1/6 पार्ट ऑफ वर्क किया था, यानी कि टोटल काम करने में टोटल 66 डेज लगने वाले हैं। 55 में तो काम खत्म होगा नहीं। अब 11 डेज तो निकल गए, 44 डेज बचे हुए हैं, जिसमें उसको बचा हुआ 5/6 काम करना है, ठीक है। यानी रेशो ऑफ वर्क डन एंड वर्क रिमेनिंग इज 1:5। 1:5 का रेशो है काम जो हो गया और काम जो बाकी है उसमें, ठीक है। तो काटापीटी कर लें जरा, 11 1 और 11 4, फिर ये 4 1 और ये 4 12। तो लेफ्ट कॉलम का प्रोडक्ट आ रहा है 12। तो 1 = 12 के है, तो 5 बराबर कितने के होगा, 60 के। अगर 1 यूनिट काम हुआ है तो 5 यूनिट काम बाकी है, 1/6 हुआ है, 5/6 बाकी है, तो 1 यूनिट बराबर 12, तो 5 यूनिट बराबर 60। तो 1 × क्या बराबर 60, 1 × 60 बराबर 60। टोटल 60 लोग लगेंगे, जिसमें से 48 उसके पास पहले से हैं, तो टोटल अगर 60 डेज लगने वाले हैं और 48 लोग पहले से हैं, तो एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड आर 12। टोटल 12 लोग और लगेंगे। 48 + x = 60, तो x = 12 extra men are required at this point of time after 11 days. क्लियर है सबको या किसी को कुछ पूछना है? नहीं, गुड, आगे चल सकते हैं। अब जरा एक अगली वैरायटी देखते हैं, है ना। 10 men can finish a piece of work in 10 days, whereas it takes 12 women to finish it in 10 days. 10 आदमी 10 दिन में एक काम खत्म कर लेते। अब क्या हो रहा है, दो तरह के लोग हैं ना, देयर आर 10 men और देयर आर 12 women, ठीक है। या तो 10 आदमी काम करें या फिर 12 फीमेल्स काम करें, दोनों ही केस में 10 दिन में काम खत्म हो जाता है। ये हमें डेटा दिया हुआ है, 10 men और 12 women can finish the work in 10 days either ways, ठीक है। यानी कि काम को मैं बोल सकता हूं 100 man days का काम है या फिर 120 women days का काम,
है ना। मैन से कराएं तो 100 मैन डेज है वर्क, और वुमेन से कराएं तो 120 वुमेन डेज है। अब पूछा है कि अगर 15 मैन और 6 वुमेन, 15 आदमी और 6 औरतें मिलके अगर ये काम करें तो कितने दिन में वही काम हो जाएगा। तो अब ध्यान ये रखना होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि हमें क्वेश्चन को किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। जो पूछा है उसमें कुछ आदमी और कुछ औरतें हैं और वो मिलके काम कर रहे हैं। आदमियों का काम करने का रेट अलग है, काम करने की कैपेसिटी और स्पीड अलग है, और औरतों की काम करने की स्पीड अलग है। क्योंकि देखो ना, 10 आदमियों को 10 दिन लग रहे हैं और 12 औरतों को 10 दिन लग रहे हैं, मतलब औरतें स्लो हैं इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पूरे लोगों को कन्वर्ट करना है किसी एक यूनिट में। या तो पूरा क्वेश्चन मैन में कन्वर्ट कर लो या पूरा क्वेश्चन वुमेन। ठीक है, अपन एग्जाम्पल समझने के लिए मैन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां रेशो देखो, 100 मैन डेज बराबर 120 वुमेन डेज के हैं, यानी कि 5 मैन डेज बराबर 6 वुमेन डेज के हैं। तो 5 आदमी जितना काम करते हैं 5m बराबर 6 वुमेन के हैं। ये हमको मिल गया। क्या मिल गया? रिलेशन मिल गया मैन और वुमेन की कैपेसिटी का। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 वुमेन के बदले 5 मैन रख सकते हैं। 5 आदमी और 6 औरतें बराबर काम कर रही है ना, 10 आदमी 12 औरतें, यानी कि 5 आदमी बराबर 6 औरतें। ठीक है, तो 6 वुमेन को हमने 5 मैन से रिप्लेस कर दिया, तो टोटल मैन कितने हो गए? टोटल मैन हो गए 20 मैन। अब 20 मैन को काम करना है कितना? 100 मैन डेज करना है। भाई आपने ऊपर मैन लिए हैं तो नीचे ये वर्क भी मैन डेज में लोगे। ऊपर अगर वुमेन में कन्वर्ट किया होता तो वुमेन डेज वाला लेते। तो 20 इंटू क्या बराबर 100, सो आंसर इज 5 डेज। सिंपल सी बात है, 10 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं तो 20 आदमी 5 दिन में करेंगे। 10 आदमियों को 10 दिन लग रहे हैं ना, तो आदमी अगर डबल हो गए, 10 की जगह 20 हो गए, तो टाइम आधा हो जाएगा, 10 का 5। सो आंसर इज 5 डेज। आई होप क्लियर है सबको। जल्दी से 12th क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालेंगे और मुझे चैट बॉक्स में लिखकर आंसर भेजें। समझ के कीजिएगा ध्यान से। देखिए भाई, कैसे करना था ये आंसर। क्या करना है भाई, जो पूरे खेत की जो प्लोइंग हो रही है ना, फार्मिंग के लिए प्लोइंग की जा रही है, तो 6 ट्रैक्टर्स 4 दिन में कर सकते हैं, या फिर 10 पेयर्स ऑफ बुल, 10 बैलों के जोड़े भी 4 दिन में कर सकते हैं। यानी कि जो वर्क है वो या तो मैं 24 ट्रैक्टर डेज मान लूं या फिर 40 बुल्स डेज मान लूं। 24t बराबर 40b के है, यानी कि 3t बराबर 5b के है ना। सबको सिंप्लीफाई करके अपन बोलते हैं 3 ट्रैक्टर और 5 पेयर ऑफ बुल्स बराबर काम कर पा रहे हैं। अब काम किससे करवाना है कि भाई 5 ट्रैक्टर्स प्लस 5 पेयर्स ऑफ बुल्स। अगर 5 ट्रैक्टर्स और 5 पेयर्स ऑफ बुल दोनों चीजें साथ में लगा दी जाए खेत पर प्लोइंग के लिए, तो कितने दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो जरा, 5 बुल और 3 ट्रैक्टर बराबर हैं, तो 5 बुल्स को 3 ट्रैक्टर्स से रिप्लेस कर दूंगा। तो टोटल हमारे पास करने वाले हो जाएंगे 8 ट्रैक्टर्स के बराबर, है ना। 5 बुल्स बराबर 3 ट्रैक्टर्स के हैं, तो टोटल 8 ट्रैक्टर्स के बराबर हो गया हमारे पास मैन पावर। और कितने दिन लगेंगे? 24t काम करने में। हमने ट्रैक्टर्स में कन्वर्ट किया है डेटा, तो नीचे वर्क जो है वो ट्रैक्टर वाले यूनिट्स में लेंगे। तो 8 इंटू क्या बराबर 24, यानी कि आंसर 3 डेज। ठीक है, इस तरीके से आंसर निकालना साथ ओवर। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है 3 डेज। वैसे हम पहले 6 ट्रैक्टर 4 दिन में करते हैं, तो 8 ट्रैक्टर 3 दिन में करेंगे। 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 24। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? चलिए फटाफट से थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। ये ध्यान से देखें। अब हम पहली बार क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं। ऊपर आप हेडिंग भी देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है वर्क डन बाय इंडिविजुअल्स। अभी तक क्या है, 8 ट्रैक्टर काम कर रहे थे, 50 आदमी काम कर रहे थे, 200 आदमी काम कर रहे थे, 140 आदमी काम कर रहे थे, और सारे के सारे आदमी सेम स्पीड से काम कर रहे हैं, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे थे। या 5 बंदर थे, 6 ट्रैक्टर थे, 10 बैलों के जोड़े थे, 50 गायें थी, है ना। सब सर्टेन नंबर में एक ही चीज। हाँ बोलिए। चलिए वापिस आए। तो अब हमें क्या करना है कि अब सिंगल पर्सन काम कर रहे हैं। या तो सिर्फ ए काम कर रहा होगा, या तो सिर्फ बी काम कर रहा होगा, है ना। सिर्फ अमित काम कर रहा होगा, या सिर्फ बबलू काम कर रहा होगा। समथिंग लाइक दैट मस्ट हैव बीन हैपनिंग। तो सिंगल पर्सन काम करेगा
तो हर पर्सन के काम करने की स्पीड अलग अलग होगी। अभी तक जो सारे पर्सन थे वो सब एक जैसे थे, नाउ देयर विल बी डिफरेंट स्पीड। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर स्ट्रक्चर में MTW के बजाय RTW को इस्तेमाल करेंगे। अब M हटा देंगे, उसकी जगह R लेंगे, तो स्ट्रक्चर वही रहेगा अपना MRTW। पहले R को छोड़ रहे थे, अब M को छोड़ेंगे। तो यहां पर M के सामने अपन नाम लिख दिया करेंगे। 13th क्वेश्चन कर रहे हैं। एक पर्सन है टीना और दूसरी पर्सन है मीना। टीना कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days while मीना अलोन कैन डू इट इन 20 days। अब दोनों लोग अलग अलग हैं। टीना अकेले 12 दिन में काम खत्म कर लेती है, मीना अकेले 20 दिन में काम खत्म कर लेती है। ऑब्वियसली टीना स्लो है और मीना फास्ट है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कॉन्सेप्ट नया है। हमें जो नीचे टाइम है दोनों का, उनका LCM ले लेना होगा। अब अपन वो नहीं करेंगे, काटापीटी नहीं करेंगे, ठीक है। हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि अगर टीना और मीना साथ में मिलके काम करें तो कितने दिन में वही सेम काम खत्म कर लेंगे। ऑब्वियसली 12 दिन में तो अकेले टीना ही कर लेती है, टीना मीना साथ में करेंगे तो और जल्दी कर लेंगे। फिलहाल 12 और 20 का LCM लिया तो आया 60। तो हम वर्क मान लेंगे 60 की, टोटल 60 यूनिट वर्क करना है, चाहे टीना अकेले करे या मीना अकेले करे या टीना और मीना मिल के करे। तो जो नीचे टाइम की सारी वैल्यूज होंगी, जितनी भी सारी, उन सभी का अपन LCM ले लेंगे और फिर उसको वर्क मान लेंगे। अब इससे हम निकालेंगे रेट। तो टीना वाले कॉलम में देखें, 12 इंटू क्या बराबर 60, तो 12 5 जा 60, ठीक है। और मीना के केस में 20 इंटू क्या बराबर 60, यानी कि 23 जा 60। तो हमारा रेट का रेशो आ गया 5 और 3। ये क्या मतलब है इसका, कि टीना और मीना का रेट ऑफ वर्क 5:3 के रेशो में है। मतलब टीना अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करती है तो मीना एक दिन में 3 यूनिट काम करती है। टीना एक दिन में 5 यूनिट करती है, इसलिए 5 इंटू 12 दिन में 60 यूनिट काम खत्म कर लेती है। और मीना एक दिन में 3 यूनिट्स करती है, इसलिए 3 इंटू 20 डेज में वो 60 यूनिट काम खत्म कर पाती है। अब यही 60 काम खत्म करना है और टीना और मीना साथ में काम करने लग जाए तो दोनों का कंबाइंड रेट कितना हो जाएगा, 8। 5 + 3 8। 8 के रेट से काम होगा, दोनों मिलकर करेंगे तो 60 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, 60/8 यानी कि 15/2 यानी कि 7.5 दिन। अगर टीना और मीना साथ में काम करेंगे तो 7.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देख रहे हैं, एम हमने अब यूज नहीं किया, एम की जगह हमने सिर्फ नाम लिख दिए हैं, कोई वैल्यू नहीं रखी। हमने अब RTW से स्ट्रक्चर को सॉल्व किया, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग रेट से काम करने वाला है। पहला क्या था, पहले जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, जितने संत थे, जितने वर्कर्स थे, सब सेम स्पीड से ही काम करे, तो रेट सबका 1:1:1:1:1 रेशो था, इसलिए रेट लिखते ही नहीं थे, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, तो हमने R छोड़ा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। राम और श्याम 10 दिन में काम खत्म कर सकते हैं मिलके। अब यहां टुगेदर का दिया हुआ है, राम एंड श्याम टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। राम अलोन कैन कंप्लीट इट इन 15 days। और पूछा है श्याम अलोन कंप्लीट इट इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, हमें कुछ भी दिया हो सकता है और कोई भी एक चीज पूछी हो सकती है। तो राम और श्याम का कंबाइंड टाइम कितना लग रहा है, 10 दिन। राम को अकेले लगते हैं 15 दिन, तो श्याम को अकेले कितने लगेंगे। तो एलसीएम लो नीचे, टाइम का एलसीएम आ गया 30 30 30, सब जगह वर्क में वो एलसीएम लिख दो। तो R+S के रेट क्या आ जाएगा, 10 × 3 = 30। राम का रेट क्या आ जाएगा, 15 × 2 = 30। तो R+S आ गया 3 और R का रेट आ गया 2। अगर R 2 है और R+S 3 है तो S यानी कि श्याम का रेट कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 1। ठीक है, क्योंकि R+S 3 है तो ऑब्वियसली राम का रेट अगर 2 है तो श्याम का रेट ऑफ वर्क 1 होगा, तभी दोनों का सम 3 आ रहा है। तो 1 × क्या बराबर 30। नीचे श्याम का टोटल वर्क कितना करना है अकेले, 30। तो क्या रेट क्या टाइम आएगा, 1 × 30 days। 30 days में श्याम अकेला वही काम को पूरा कर सकता है। अगर 2 की जगह 3 लोग भी होंगे तो भी यही स्ट्रक्चर बनेगा। तीनों का कॉलम बनाएंगे, अलग अलग काम करने का, एलसीएम भी तीनों का लेंगे और फिर तीनों के साथ में काम करने के लिए तीनों का रेट ऐड करके उसका टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो आपके सामने है, नहीं अभी कुछ क्वेश्चन है क्या, हाँ चलिए, ये 15 और 16 नंबर क्वेश्चन दोनों आ गए हैं आपके सामने। तो जस्ट ट्राई एंड गेट मी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको एक साथ चैट बॉक्स में भेजना, पहले दोनों के आंसर्स निकाल लेने हैं।
चलिए देखिए जरा क्या करना है हमको। ओके, एक जन है जिनका दोनों आंसर करेक्ट आ गए, पुष्पा है ना, पुष्पा के दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। जल्दी से देखते हैं कैसे करने हैं दोनों क्वेश्चंस। ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। अब यहाँ क्या हुआ है, ऑलरेडी हमको रेट ही दे दिया, ए की स्पीड बी की स्पीड से डबल है। ये ए है, ये बी है, ए का रेट डबल है बी के रेट से काम करने का। तो बी कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। बी अकेले अगर 12 दिन में काम पूरा कर लेता है, यानी कि टोटल वर्क हो गया 1 into 12 दैट इज 12। तो ए को तो ए को कितना टाइम, जरूरत ही नहीं है, हमें तो ए प्लस बी का पूछा है, तो सीधे हम ए प्लस बी का रेट ले लेंगे 2 + 1 यानी कि 3। तो वही 12 यूनिट काम करने में ए और बी टुगेदर को कितना टाइम लगेगा, आंसर इज 4 डेज। जो बी का अकेले का टाइम है उससे हमें बी का टोटल वर्क मिल गया, क्योंकि रेट तो पहले से ही अवेलेबल है, तो हमें एलसीएम तो लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रेट गिवन हुआ है ऑलरेडी। तो दोनों का कंबाइंड रेट हो गया 3, तो 3 4 12, यानी सेम 12 यूनिट काम करने में 4 दिन लगेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ए 3 गुना स्पीड में काम करता है बी से। ओके, जरा स्क्रीन हैंग हुई है, 1 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। ठीक है, जरा तो ध्यान से देखना क्या करना है अपने। ये ए है, ये बी है, और ये ए एंड बी टुगेदर हैं। ए का रेट बी के रेट से 3 गुना है। ए इज थ्राइस एज फास्ट एज वर्कमैन बी, करेक्ट। सो ए's रेट एंड बी's रेट इज 3:1। दोनों का कंबाइंड रेट कितना हो जाने वाला है, 4 ऑब्वियसली, ठीक है। Therefore A can finish a piece of work in 60 days less than B। हम जानते हैं जो रेट का रेशो होगा उसका इनवर्स रेशो टाइम का होगा, बिकॉज वर्क डन सारे केसेस में सेम है, वर्क डन इज सेम। तो अगर रेट का रेशो 3:1 है तो टाइम का रेशो कितना आने वाला है, ऑब्वियसली 1:3 आने वाला है। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1:3 का डिफरेंस कितना हो गया, मैं यहां अलग से साइड में जगह बना देता हूं। डिफरेंस हो गया 2, और 2 बराबर 60 डेज के दे रखा है ना। डिफरेंस ए कितने पहले कर रहा है, अगर ए 1 यूनिट टाइम में कर रहा है और बी 3 यूनिट टाइम में कर रहा है, मतलब ए बी से 2 यूनिट कम में कर रहा है, और 2 यूनिट कम बराबर 60 डेज के, क्योंकि ए को बी से 60 डेज कम लग रहे हैं। तो 2 बराबर 60 डेज है, तो 1 बराबर 30 और 3 बराबर 90 डेज के हो जाएगा। ये एक्चुअल टाइम आ गया हमारा 30 डेज और 90 डेज। तो आप दोनों कॉलम का प्रोडक्ट भी निकालोगे, वर्क निकालोगे, तो वर्क आपका 90 यूनिट्स आ जाएगा। 3 into 30 बराबर 90 और 1 into 90 बराबर 90। यही 90 यूनिट काम हमको करना है, और ए और बी टुगेदर यानी कि 4 के रेट से करना है। तो आंसर आएगा 90/4 यानी कि 22.5 डेज। 22.5 दिन में दोनों मिलके वो काम कंप्लीट कर पाएंगे, अगर ए अकेले 30 डेज में और बी अकेले 90 डेज में कर रहा है तो। सर 15 वाला फिर से थोड़ा एक बार रिवीजन कर दीजिए। 15 या 16? 15 भाई ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए की स्पीड बी की स्पीड से डबल है, तो रेट ऑफ वर्क का रेशो हो गया 2:1। तो दोनों का कंबाइंड रेट कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, ठीक है। अब ए को लगते हैं अकेले 12 दिन पूरा काम करने में, तो ए को नहीं, बी को अकेले लगते हैं 12 दिन काम पूरा करने में, तो बी का टाइम 12 यूनिट्स। तो बी का टोटल वर्क कितना हो गया, 1 into 12 यानी कि टोटल वर्क इज 12। वही 12 यूनिट काम करना है, और ए प्लस बी यानी कि 3 के रेट से करना है, तो टाइम कितना लगेगा, 3 कितने 12। क्लियर हुआ? सो आंसर इज 4 डेज। फाइन। चलिए थोड़े से कुछ अलग कॉन्सेप्ट पर आते हैं अपन। अपने लिए एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट। मैंने बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो वो करेंगे, अदरवाइज वो प्रैक्टिस के लिए है एडिशनल। अब देखें जरा, पाइप्स एंड सिस्टम, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक और वैरायटी होती है। अब इसमें जो काम करने वाले हैं वो लोग नहीं है, इंसान नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है ना, बंदर नहीं है, वो नल है ना, या फिर पाइप है, पाइप जिससे पानी भरा जाता है। तो एक पाइप से हम टैंक को भर सकते हैं, दूसरा पाइप थोड़ा सा जिससे ज्यादा स्पीड में पानी आ रहा होगा उससे भर सकते हैं, किसी और पाइप से जिससे कम स्पीड में पानी आ रहा होगा उससे भर सकते हैं। तो यहाँ काम करने वाले लोग ना होकर पाइप है, और काम क्या है, पानी भरना है ना। टैंक भर रहे हैं या बाल्टी भर रहे हैं या कोई कंटेनर भर रहे हैं, यहां पर हम उसको बोलते हैं सिस्टर्न।
ठीक है, जो अपना चैप्टर का नाम है वो पाइप्स एंड, चैप्टर मतलब इस सेक्शन का नाम है पाइप्स एंड सिस्टम। तो पाइप जिससे हम पानी भरेंगे वो पाइप की जगह नल भी हो सकता है यानी कि टैप, या फिर वो कोई भी और सोर्स हो सकता है जिससे पानी भरा जा रहा है। और सिस्टर्न यानी कि वो कंटेनर है जिसमें पानी फिल किया जा रहा है। दैट कुड बी अ टैंक, दैट कुड बी अ बकेट, दैट कुड बी अनदर कंटेनर। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्पेशल केस ये बनता है कि यहाँ पर काम करने वाले जो होते हैं उसके अलावा काम बिगाड़ने वाले भी हो सकते हैं। मतलब ये पहला केस होगा जहां पर नेगेटिव वर्क भी संभव है ना। अभी तक हम वर्क जो लेते थे वो वर्क पॉजिटिव ही लेते थे कि वर्क इतना हुआ, इतनी दीवार बनी, इतने पेड़ कटे। यहाँ पर कोई काम को अंडू भी कर रहा है। कैसे कि भाई एक नल है जो पानी भरता है टैंक में, और एक दूसरा नीचे नल लगा हुआ है जिसको खोल दे तो पानी बाहर बहा दिया जाता है। तो मान लो एक नल ने 20 लीटर पानी भरा और दूसरा जो निकालने वाला नल था ड्रेनिंग, उसमें से हमने 8 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। तो नेट तो टंकी में 12 ही लीटर पानी गया। भाई 20 लीटर भरा और 8 लीटर निकाल दिया, मतलब नेट तो 12 लीटर पानी ही आया अंदर। करेक्ट है। तो यहां पर इनलेट पाइप्स और आउटलेट पाइप्स दोनों होंगे, या फिर इनलेट पाइप और लीक होगा। लीक इज एज गुड एज आउटलेट पाइप, है ना। लीक कर रहा है, पानी बाहर बह रहा है, या आउटलेट पाइप से हम पानी बाहर ड्रेन कर रहे हैं या बाहर पानी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेट रिजल्ट लेंगे। इनलेट में से जितना पानी गया और आउटलेट से जितना पानी बाहर गया, उनका डिफरेंस विल बी दी नेट वर्क डन। ठीक है, तो कैसे करते हैं क्वेश्चन एक दो एग्जांपल से देखते हैं, है ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एम्प्टिंग, है ना, जो इनलेट पाइप होगा और दूसरा एम्प्टिंग पाइप होगा या फिर लीक होगा। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है जो कि नेगेटिव वर्क का काम करेगा। वर्क यहाँ पे पानी भरना है। देखो एग्जांपल देखते हैं। 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ सिस्टम इन 20 and 30 मिनट्स। तो A और B ये 2 पाइप हैं। A अकेला 20 मिनट में, B अकेला 30 मिनट में पानी पूरा भर सकता है, कंप्लीट टैंक। अगर दोनों पाइप साथ में ऑन कर दिए जाएं, दोनों पाइप साथ में पानी भरना शुरू कर दिया जाए, तो कितनी देर में टैंक यानी सिस्टर्न भर जाएगा। तो क्या करोगे, वही सेम लॉजिक है। जैसे टीना और मीना उनका हम टाइम का एलसीएम ले रहे थे, वैसे यहाँ A और B के टाइम का एलसीएम लेंगे। तो वर्क हो गया 60 यूनिट, दोनों का एलसीएम, राइट। उससे रेट निकाल लेंगे। 23 जा 60, 32 जा 60, दोनों का कंबाइंड रेट हो गया 5। अगर A 3 यूनिट पानी भरता है हर मिनट और B 2 यूनिट पानी भरता है हर मिनट, तो दोनों नल अगर चालू होंगे तो टोटल 3 + 2 5 यूनिट पानी भर जाएगा। काम कितना करना है, टोटल 60 यूनिट्स। तो टाइम कितना लगेगा, 60/5 यानी कि 12 मिनट्स। अगर A अकेला 20 मिनट और B अकेला 30 मिनट में पानी भरता है, तो दोनों मिलके 12 मिनट में उसी टैंक को फिल कर पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे ही 2 की जगह 3 भी नल हो सकते हैं। ये A है, फिर B है और C है। ठीक है, तो A अकेला 8 घंटे में, B अकेला 12 घंटे में, C अकेला 6 घंटे में पानी भर सकता है पूरा टैंक। तो तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों, अब हमें चाहिए क्या, तीनों मिलके कितनी देर में भर देंगे, राइट। A + B + C टुगेदर। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, वो आ गया 24। तीनों का कंबाइंड, तीनों का रेट निकाल लेंगे। 8 3 जा 24, 12 2 जा 24 और 6 4 जा 24। तीनों का कंबाइंड रेट हो गया 9। काम कितना करना है, 24 यूनिट्स। तो टाइम कितना लगेगा, 24/9 आवर्स। यहाँ टाइम आवर्स में दिया है तो इसलिए हमारा आंसर आवर्स में है। अगर टाइम मिनट्स में दिया होता तो हमारा टाइम मिनट्स में होता। ठीक है, 24/9 को सिंप्लीफाई करोगे तो 8/3 आ जाएगा। 8/3 आवर्स भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको 2/3 आवर्स भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको 2 घंटे 40 मिनट भी बोल सकते हैं। सब एक ही बात है ना। किसी भी फॉर्मेट में आंसर ऑप्शन में दिया हो सकता है। 8/3 आवर्स भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं और 2 घंटे 40 मिनट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब ऐसा ही एग्जांपल अगर हम एक नेगेटिव वर्क का भी देख लेते हैं भाई, है ना। नेगेटिव वर्क कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। अब लोग ध्यान से दें, स्पेशल केस है ना, थोड़ा सा डिफरेंट। A और B 8 और 12 घंटे में भरते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं। व्हाइल अ थर्ड पाइप C कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। A अकेला 8 घंटे में, B अकेला 12 घंटे में भर सकता है, और C अकेला, मतलब C नल खोल दे तो खाली C नल अकेला ही पूरे भरे हुए टैंक को अकेला 6 आवर्स में खाली कर सकता है। तो ये A, ये B और ये C के ऊपर मैंने ऐसा निशान बना दिया बार, क्योंकि मेरे को याद रखना है कि ये क्या है, एम्प्टिंग पाइप है। चाहो तो आप याद रखने के लिए A और B के ऊपर प्लस का साइन और C के ऊपर माइनस का साइन बना रहे हो कि A और B भरने वाले पाइप हैं और C खाली करने वाला है, जिससे गलती ना हो जाए कैलकुलेशन में, ध्यान रखना है।
और जैसे ही नेगेटिव होगा तो यहां पर हम रेट में सी के नीचे और वर्क में सी के नीचे नेगेटिव साइन पहले ही लगा दें, जिससे गलती नहीं हो, जस्ट फॉर प्रिकॉशन। नहीं भी लगाओगे बाद में भी करोगे चलेगा, बस भूलना नहीं है। नेगेटिव वाले का रेट नेगेटिव होगा और वर्क उसका नेगेटिव होगी, बाकी पानी भर रहे हैं और ये पानी बाहर निकाल रहा है, ऑपोजिट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल तो ए को अकेले 8 घंटे, बी को अकेले 12 घंटे और सी को अकेले 6 घंटे लगते हैं अपना अपना काम करने में, ए और बी को भरने के लिए और सी को खाली करने के लिए। तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम 24, तो 24 और सी के नीचे वर्क हो गया -24 क्योंकि वो 24 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है। ए का रेट आ गया 3, बी का रेट आ गया 2, सी का रेट आ गया -4। 6 into -4 is -24, करेक्ट। अब अगर ए बी सी तीनों साथ में चालू कर दिए जाएं, जिसमें से ए और बी भरेंगे और सी खाली करेगा, तो नेट रेट कितना होगा 3 + 2 -4 यानी कि 1, ठीक है। नेट रेट क्या हुआ भाई, ए और बी मिलके 3 यूनिट और 2 यूनिट पानी भरेंगे, 5 यूनिट, और सी उसमें से 4 यूनिट बाहर निकाल देगा, साथ में वो भी खुला हुआ है, तो फिर नेट 1 यूनिट पानी ही टैंक में बचेगा। तो 24 यूनिट पानी यानी पूरा टैंक भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, आंसर इज 24 घंटे। आंसर आवर्स में, क्योंकि क्वेश्चन आवर्स में पूछा गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ नेगेटिव वर्क इज हैंडल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के लिए, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर निकालेंगे और आंसर चैट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजेंगे। डू इट क्विकली। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, 24 सिंपल क्वेश्चन है, दो ही चीजें हैं, एक पाइप है जो फिल कर रहा है और एक लीक है जो एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। तो P हमने पाइप का नाम दे दिया और L हमने लीक का नाम दे दिया, दोनों चीजों को नाम दे देते हैं। तो P को लग रहे हैं 8 आवर्स पूरा भरने के लिए, और L को कितना टाइम लग रहा है ये हमें निकालना है, लीक को कितना टाइम लग रहा है पूरा पानी बाहर ड्रेन करने के लिए। और लिखा है अगर दोनों साथ में करें, ड्यू टू अ लीकेज इन द बॉटम, समझिएगा ध्यान से, द टैंक इज फिल्ड इन 10 आवर्स, मतलब 8 घंटे में वैसे नॉर्मल भरता अगर नल चल रहा था, पर नल चलने के साथ साथ लीक भी चलता रहे, मतलब भरने वाला भर भी रहा है और लीक पानी बाहर भी निकाल रहा है, तो टैंक 10 घंटे में भर रहा है, यानी P एंड L का कंबाइंड टाइम 10 आवर्स है, ठीक है, जिसमें से P भरने वाला है और L खाली करने वाला है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा 40, ठीक है। और यहाँ पर L के साथ नेगेटिव साइन लगाना है अपने को वर्क में और रेट में, ठीक है। और तो इससे रेट आ जाएगा, अब हमारा टोटल वर्क आ गया 40, तो P जो है 40 यूनिट्स पानी भर रहा है, L जो है वो 40 यूनिट्स पानी बाहर निकाल रहा है, P एंड L टुगेदर भी 40 यूनिट्स भर रहे हैं। तो P को अकेले 8 घंटे, L को P एंड L को टुगेदर 10 घंटे, रेट निकाल लेंगे, 8 5 = 40 और 10 4 = 40। अगर P का अकेले का रेट 5 है और P और L का कंबाइंड रेट 4 है, मतलब L का रेट -1 है। कुछ लोगों ने आंसर -1 ही लिख दिया था, भाई रेट नहीं निकालना था, ये तो रेशो है ना, ये रेट का क्या मिलता है हमको, ये रेट का रेशो मिलता है। तो L का रेट -1 है, हमें काम कितना करना है -40, तो टाइम कितना लगेगा 40 आवर्स। सो द आंसर इज 40 आवर्स। अगर अकेला लीक भरे हुए टैंक को खाली करे तो 40 घंटे में पूरा भरा हुआ टैंक खाली कर देगा, ठीक है। तो P को अकेले 8 घंटे, L को अकेले 40 घंटे लगते हैं खाली करने में, इसे दोनों को कंबाइंड 10 घंटे भरने में लगते हैं। क्लियर है सबको या किसी को डाउट? चलिए तो जल्दी से अगला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चंस हैं। 26वां क्वेश्चन आसान है, वो पहले कर लो, और फिर 25वां क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक और लगेगा, वो सब ट्राई करें। पहले 26 कर लीजिए और फिर 25 कीजिएगा, फिर दोनों के आंसर एक साथ भेज दीजिएगा। डू इट। चलिए देखते हैं 26 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया था काफी सिंपल है, बहुत ही आसान। आप में से काफी लोगों ने आंसर दे भी दिया, दैट इज करेक्ट। पाइप ए जो है वो 10 टाइम्स फास्टर है पाइप बी से, मतलब पाइप ए का रेट इज 10 टाइम्स देन बी। सो ए और बी का रेट हो गया 10:1 का रेशो, और दोनों का कंबाइंड रेट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 11 हो जाएगा। अगर दोनों ही भरने वाले पाइप हैं तो 10 और 1 का रेशो यानी कि टोटल 11 का रेशो। अब बी को अकेले अगर 55 मिनट लगते हैं, यानी बी का टाइम 55 मिनट्स है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 1 × 55 यानी कि 55 यूनिट्स। यही सेम काम अगर दोनों लोग करेंगे
तो कितना टाइम लगेगा, 11 इंटू क्या बराबर 55, सो आंसर इज 5 मिनट्स। दोनों मिलके 5 मिनट में कर देंगे, क्योंकि ए और बी का कंबाइंड रेट जो है वो बी के रेट से 11 गुना हो रहा है, तो टाइम जो है वो ऑब्वियसली 1/11 लगेगा। ये तो बहुत सिंपल था। जो मेन क्वेश्चन अब 25th वाला कर रहे हैं, उसमें क्या फर्क है, उसमें फर्क ये है कि हमको फाइनली एक्चुअल चीज भी दे रखी है। अभी तक हम रेशो की मदद से कर रहे थे, यहां आप देख रहे हो जितने क्वेश्चंस हमने अभी ऊपर किए है ना, वो सब में रेट का रेशो था, रेट का रेशो था 10:1, 3:2, मतलब 3 और 2 का रेट आया, 5 और 3 का रेट आया, -4 का रेट आया, उससे हमने नेट रेट निकाल लिया था। अब पहला क्वेश्चन 25th नंबर ऐसा है जिसके अंदर एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, कितना पानी अंदर जा रहा है, मतलब रेट की एक्चुअल वैल्यू दी है, तो रेशो से एक्चुअल निकालने का अब यहां पर हमें एक्चुअल निकालने की जरूरत हमको यहां पड़ने वाली है। तो देखें जरा क्वेश्चन क्या है, अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ टैंक कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 6 आवर्स। एक लीक जो है मतलब आउटलेट पाइप, वो अकेले 6 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है, लेकिन एन इनलेट पाइप दैट फिल्स वाटर एट द रेट ऑफ 4 लीटर्स पर मिनट, यहाँ रेट की एक्चुअल वैल्यू देखिए ना, जो भी रेशो आएगा उसका एक्चुअल वैल्यू 4 लीटर्स पर मिनट है। तो व्हेन द टैंक इज फुल और इनलेट पाइप भी खुल दिया जाए, टैंक फुल है, लीक तो चल ही रहा है, टैंक फुल कर दिया और लीक ऑन है, और साथ में भरने वाला पाइप भी चालू कर दिया जाए, तो टैंक को खाली होने में 8 घंटे लगते हैं। मतलब लीक अपने आप में भरने वाले से ज्यादा तेज पानी बहा रहा है ना, भरने वाला स्लो है और लीक जो है वो ज्यादा पानी बाहर निकाल रहा है, क्योंकि जब अकेला लीक काम कर रहा है तो 6 घंटे में टैंक खाली हो रहा है, और लीक और इनलेट पाइप दोनों साथ में चल रहे हैं तो भी 8 घंटे में भरा हुआ टैंक खाली ही हो रहा है। मतलब नेट पानी जो है वो नेगेटिव ही हो रहा है ना, पानी अल्टीमेटली खाली ही हो रहा है नेट, दोनों को साथ में चलने से भी। अब देखें अपन इसको, ये इनलेट पाइप को आई बोल देते हैं, लीक को एल बोल देते हैं। तो इनलेट भरने वाला है, लीक खाली करने वाला ने नेगेटिव ले लिया, और आई और एल साथ में चल रहे हैं, तो ये टुगेदर वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब 6 घंटे में अकेला लीक खाली कर लेता है, तो ये लीक का टाइम, यहाँ पे मैं नेगेटिव लिख रहा हूं साइन, और दोनों मिलके भी नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, इसलिए आई एंड एल टुगेदर का भी नेगेटिव ही आएगा वर्क, ठीक है, क्योंकि नेट तो दोनों साथ में चलने पे भी पानी खाली ही हो रहा है, तो यहां मैंने नेगेटिव साइन लगा दिए। अब लीक अकेले 6 घंटे में खाली कर रहा है, और लीक और इनलेट मिलके 8 घंटे में टैंक खाली हो रहा है, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24, तो सब जगह पे 24 24 24 वर्क में अपन लिख देंगे। लीक वाले केस में -24 है और इनलेट और लीक टुगेदर में भी -24 है। रेट निकालेंगे तो लीक का अकेले का रेट आ गया -4, और इनलेट और लीक का कंबाइंड रेट आ गया -3, ठीक है। 8 इंटू -3 -24, और 6 इंटू -4 -24। अब इनलेट का रेट क्या आएगा फिर बताओ जरा, अगर लीक का अकेले का रेट -4 है और कंबाइंड रेट -3 है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इनलेट पाइप, जल्दी बताओ। हाँ कितना बोल रहे हो आंसर, आंसर के अलावा बाकी आवाजें आ रही हैं भाई। चलिए, तो इनलेट का रेट आया 1, है ना, 1 -4 इज -3, तो इनलेट का रेट
फिर से हाँ कंटिन्यू करता हूं। तो भाई अपना जो इनलेट पाइप है वो 4 लीटर पर मिनट भर रहा है, यानी कि 240 लीटर पर आवर भर रहा है, राइट। हमने 4 × 60 किया जिससे हम पर आवर टाइम निकाल पाए, तो क्योंकि टाइम आवर्स में दिया हुआ था। तो जो रेट दिया है दैट 1 इज इक्वल टू 240 लीटर्स के है। जो 1 यूनिट पानी भर रहा है इनलेट पाइप वो 240 लीटर्स के बराबर है। 1 लीटर बराबर 1 यूनिट बराबर 240 लीटर्स। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 24 यूनिट्स। तो 24 × 240 कितना हो जाएगा? सभी लोग लीव कर दिए, घर चले गए। 7 लीटर्स। हेलो, हाँ, अगर 1 घंटे में 240 लीटर पानी भर रहा है तो टोटल 24 घंटे में पूरा टैंक भरेगा, यानी 24 × 240 दैट इज 5760 लीटर्स इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो यहां पर आपका वर्क एंड टाइम और पाइप्स एंड सिस्टम के अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को आपकी कॉन्सेप्ट बुक का ये वाला चैप्टर यूनिट नंबर 7 या 8 होगा मेरे ख्याल से, वर्क एंड टाइम, वो देखिएगा और उसके सारे कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? एनीबडी? नो सर, लीव द सेशन। बिल्कुल, श्योर। थैंक यू एवरीवन, गुड डे। थैंक यू सर। ओके।